नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का मैप के सीरीज में। दोस्तों, मैं पहले बात कर चुका हूं आप लोगों से, एक मैप का सीरीज मेरा हो चुका है और उसमें मैं आपको जो है विश्व के मरुस्थल यानी वर्ल्ड डेजर्ट के बारे में बताया हूं। आज देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं विश्व का पर्वत श्रेणी, ठीक है, और इसकी चोटी साथ साथ में। इसे एक क्वेश्चन फिक्स रहता है कोई भी एग्जाम में, आप चाहे जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीएससी हो गया, कोई स्टेट पीसीएस हो गया या दरोगा हो गया, एसएससी, कोई भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछ ही लेगा। तो आइए देखते हैं सब पर्वतों को बारी बारी से। सबसे पहले हम एशिया का पर्वत देख लेते हैं, ठीक। अब एशिया में देख लीजिए कौन सा पर्वत है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे किसको, यूराल को। अब यूराल को आप कहिएगा कि सर यूराल को क्यों देखिएगा, तो यूराल को देखने का रीजन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक। अब देखिए, यहाँ हम यूराल को देखते हैं, ये है अपना क्या है, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल है। अब यूराल है तो इसकी देखिए चोटी, सबसे पहले इसकी ऊंची चोटी क्या है, माउंट नरोद नाया। तो यूराल की बात कर रहे हैं तो आप लिखिए यूराल। यूराल चोटी क्या है, चोटी इसका चोटी है माउंट नरोद नाया, माउंट नरोद नाया, आप लिखते जाइएगा बस, माउंट नरोद नाया, ठीक है। यह है यूराल, इसकी ऊंची चोटी कौन है, माउंट नरोद नाया। अब देखिए इससे और क्वेश्चन क्या बनेगा, यूराल है, यूराल, यूराल को क्या कहा जाता है, यूरोप और एशिया का बीच का जो है यह पर्वत है। यानी यूराल और एशिया को क्या, सॉरी, यूरोप और एशिया को क्या करता है कि विभाजित करता है। यानी यूरोप और एशिया, एशिया, यूरोप और एशिया को क्या करता है, अलग करता है, कौन, यूराल, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि यूराल पर्वत किसको किसको अलग करता है, तो यूरोप, यूरोप हो गया, और एशिया को क्या करता है, यूराल पर्वत पर्वत अलग अलग करता है, अलग करता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि यूरोप और एशिया की सीमा पर है, क्या है, यूरोप और प्लस एशिया की क्या है, बाउंड्री पर है, सीमा पर है, ठीक है। कौन पर्वत, यूराल पर्वत, इसकी ऊंची चोटी माउंट नरोद नाया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग दूसरा पर्वत को, दूसरा पर्वत को देख रहे हैं। अब देखिए दूसरा पर्वत कौन सा है, तो दूसरा पर्वत यहाँ देखिए अल्ताई है, अल्ताई, क्या है, अल्ताई, मैं लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, अल्ताई। अब देखिए अल्ताई क्या है, अल्ताई है कहाँ, इसको अल्ताई तान भी कह देता है, कोई कोई बुक लिखता है अल्ताई तान, ठीक है। तो आप इससे जो है धोखा नहीं खाइएगा, यह कहाँ है, चाइना में, ठीक है, अल्ताई तान कहाँ है, चाइना में, ठीक है। तो इसकी चोटी देखिए, इसकी ऊंची चोटी पूछेगा तब बेलूखा, ठीक है, माउंटेन, बेलूखा माउंटेन, तो बेलूखा चोटी क्या हो जाएगा दोस्तों इसकी, बेलूखा, बेलूखा चोटी होगी। तो अल्ताई तान का है, चाइना में है, ऊंची चोटी कौन हो जाएगा, बेलूखा हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं अगला पर्वत को, अगला पर्वत कौन सा है, तो अब देखिए अगला पर्वत क्या है, तो यहाँ देखिए हिमालय है, ठीक है, यह हिमालय है। और हिमालय के बारे में जानते हैं, यह हिमालय जो है कहाँ पे है, तो भारत और नेपाल में फैला है, भारत प्लस नेपाल है, कुछ भाग तिब्बत में भी है, तो तिब्बत में भी कुछ भाग है, तिब्बत में, ठीक है। यह क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोट, विश्व की सबसे सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। अब हिमालय देखिए, हिमालय किसका उदाहरण है, तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। हिमालय किसका उदाहरण है, आप लिखते जाइए, चूंकि मेरे पास जगह का कमी है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखिए हिमालय, हिमालय क्या है, हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है,
नवीन वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन, नवीन वलित पर्वत यानी दो प्लेट के टकराने से जो है सबमर्जेंस से जो है क्या हुआ कि यह पर्वत का निर्माण हुआ। आप टेथी सागर भी इसका जो है सुनते हैं कि बीच में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकराया, उसके बाद बीच में टेथी सागर था, उसी से इसका निर्माण हुआ। भू सिंक्लाइन थ्योरी जो है सॉरी जियो सिंक्लाइन थ्योरी जो आप पढ़ते हैं या भूसनति का सिद्धांत, ठीक। उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक इसको पूरी तरह से सिद्ध करता है। अब देख लीजिए, अब इसकी ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसकी ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी पूछ लेता है दोस्तों, तो 8850 या 8848 भी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। 8850 या 8848 भी आपको लिखा मिलेगा, तो आप इसे जो है धोखा नहीं खाना है आपको, ठीक है। अब देखिए, अब माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम पूछता है, तो माउंट एवरेस्ट का पुराना नाम है माउंट 15, माउंट 15। यह किसका पुराना नाम है? माउंट 15। तो माउंट 15 पुराना नाम है किसका? तो माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। अब देखिए, इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, पूछता है क्वेश्चन, तो नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माथा। तो बस यह हो गया आपका हिमालय की और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, अब और कौन सा पर्वत है। तो दो पर्वत जो है आपको मैं क्या बताया हूँ, यूराल एक और एक अल्ताई। दूसरा यूराल का है यह यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है, यानी दोनों को अलग करता है। अल्ताई का है चाइना में है। उसके बाद हिमालय के बारे में भी मैं आपको बता दिया हूँ। अब देखिए, यूरोप का पर्वत देखते हैं। यूरोप का एक पर्वत क्या है? अल्पस। यह पूछता है, देखिए शायद आपको नहीं दिखता होगा, तो हम अल्पस लिखते हैं, अल्पस। यह कहाँ है? यूरोप में। आपको पूछेगा कि ये होगा यूरोप में कौन सा पर्वत है, तो अल्पस पर्वत है, ठीक है। अब अल्पस की चोटी पूछेगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट ब्लॉक। तो अल्पस की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लॉक, माउंट ब्लॉक है अल्पस की सबसे ऊंची चोटी। तो आप इसको जो है नोट करते जाइएगा, ठीक है। यह यूरोप में है अल्पस। यह क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है कि कौन कौन देश में है, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए, अब अल्पस हो गया आपका स्कैंडेनेवियन पर्वत। अब देखिए, स्कैंडेनेवियन पर्वत जो है, तो इसके बारे में जो है क्या है, इसका देख लीजिए। तो स्कैंडेनेवियन पर्वत सबसे पहले देख लीजिए, ये वाला पार्ट जो है दोस्तों, यहाँ वाला पार्ट, यहाँ वाला ये वाला देखिए, ऐसे करके जो पार्ट है थोड़ा टेढ़ा करके कर्व करके, तो यह क्या है? इसको कहता है स्कैंडेनेवियाई प्रायद्वीप, ठीक है। और इस यहाँ पर कौन कौन सा देश आता है? एक नॉर्वे आता है, इधर नॉर्वे, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या है? स्वीडन, नॉर्वे और स्वीडन, यही दो देश आता है किसमें? स्कैंडेनेवियाई, स्कैंडेनेवियाई, स्कैंडेनेवियाई प्रदेश, प्रदेश इन दोनों को कहा जाता है, ठीक है। तो नॉर्वे और स्वीडन स्वीडन यह दोनों में कौन पर्वत फैला है? तो स्कैंडेनेवियन पर्वत दोनों में फैला है, स्कैंडेनेवियन पर्वत, पर्वत यह कहाँ कहाँ फैला है? तो नॉर्वे प्लस स्वीडन में फैला हुआ है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब देखिए इसका चोटी पूछेगा, तो इसकी चोटी नहीं पूछता है, इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन गल्ढो पीजन है, गल्ढो पीजन सबसे ऊंची चोटी है किसकी? तो स्कैंडेनेवियन पर्वत का। तो यह आपसे नहीं पूछेगा। नॉर्वे स्वीडन इसमें आता है, और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला पर्वत को देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख ली,
अल्पस हो गया आपका, स्कैंडिनेवियन पर्वत हो जाएगा। उसके बाद एटलस, एटलस देखिए एटलस कहाँ है, एटलस अफ्रीका में है। एटलस कहाँ है दोस्तों, तो एटलस है आपका अफ्रीका में। तो एटलस पर्वत, एटलस कहाँ है, अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश है अफ्रीका में, ठीक है। कौन, एटलस पर्वत, ठीक है, अफ्रीका में। पूछेगा कौन अफ्रीका में, तो देख लीजिए उत्तरी अफ्रीका में, ठीक। और इसकी ऊंची चोटी कौन है, एटलस की सबसे ऊंची चोटी, तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है माउंट तुबकल, तो माउंट तुबकल है। आप याद करते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। माउंट तुबकल है इसकी सबसे ऊंची चोटी, किसका, एटलस की सबसे ऊंची चोटी। पूछ लेगा एटलस कहाँ है, तो आप कहिएगा अफ्रीका में है, ठीक है। और यह भी क्लोज करेगा तो आप कह दीजिएगा उत्तरी अफ्रीका में, क्योंकि क्वेश्चन क्लोज कर देता है कभी कभी, क्योंकि मैप क्या है और खास करके जियोग्राफी क्या है, पूछता है कि कहाँ, कहाँ शब्द पर फोकस करता है, यानी आपसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में देखिए एक एप्लेशियन पर्वत है और एक यहाँ पर देख लीजिए रॉकी पर्वत है, जो यहाँ से कनाडा से लेकर के लगभग मेक्सिको तक फैला हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, रॉकी से, देखिए रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, ठीक है। रॉकी पर्वत में देख लीजिए क्वेश्चन जो पूछता है यहाँ से, तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, इसकी सबसे ऊंची चोटी तो पूछ ही लेता है, तो सबसे ऊंची चोटी इसको, इसकी क्या है, माउंट एल्बर्ट। तो चोटी क्या है, माउंट एल्बर्ट, एल्बर्ट, ठीक है। अब देखिए पूछेगा या कि उत्तरी अमेरिका के, यानी उत्तरी अमेरिका महादेश है, तो उत्तरी अमेरिका के जो है इसका लोकेशन पूछेगा कि उत्तरी अमेरिका के जो है कहाँ पर स्थित है, यानी पूर्वी तट पर कि पश्चिमी तट पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन तट पर है, तो पश्चिमी तट पर। तो उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के क्या है, पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर पूछ देगा क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका के कहाँ है, पश्चिमी तट पर। अब इसकी ऊंची चोटी आप जान गए, माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अलास्का भी है, यह सब पर्वत है और स्टेट भी है अलास्का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है उत्तरी अमेरिका से, और एक इम्पोर्टेंट पर्वत जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ, और यहाँ आपको जो है इसको ठीक से आप याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए यह कौन सा पर्वत है, एप्लेशियन पर्वत, ठीक है, एप्लेशियन पर्वत। अब एप्लेशियन पर्वत जो है, एप्लेशियन पर्वत से पूछता है, जैसे भारत में, भारत की बात करें तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत पूछता है क्वेश्चन, पुराना पर्वत। देखिए यह सब फैक्ट को आप नोट करते जाइएगा। विश्व का सबसे पुराना पर्वत या अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछेगा आपको, अवशिष्ट पर्वत, तो आप क्या कहिएगा, आरावली, अपना भारत में आरावली, ठीक है। यह क्या अवशिष्ट पर्वत है, आपसे पूछेगा कि अवशिष्ट पर्वत। उसके बाद सतपुरा के बारे में भी पूछेगा, तो यह भी अवशिष्ट पर्वत है भारत में। सतपुरा हो गया और अरावली, यह दोनों से क्वेश्चन, हालांकि और बहुत है, दोनों से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब चूंकि सबसे पुराना, सबसे जो है पुराना अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण पूछेगा आपको, तो आप क्या कहिएगा, विश्व में अरावली। लेकिन पूछेगा एप्लेशियन के बारे में, यह कौन सा पर्वत का उदाहरण है, तो आप कहिएगा अवशिष्ट पर्वत का, अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन है, तो यह हो गया आपका एप्लेशियन पर्वत। अब देखिए अवशिष्ट पर्वत होता क्या है दोस्तों, वह क्या होता है कि दो प्लेट के टकराने से ही इसका जो क्या होता है, उत्पत्ति होती है पर्वत की। यह भी पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत होता है, वलित पर्वत होता है। लेकिन जितने भी वलित पर्वत होता है, सब ऊंचाई, सबका ऊंचाई क्या होता है, ज़्यादा होता है। आप अभी जितना भी पर्वत पढ़ रहे हैं, सभी ऊंचा ऊंचा पर्वत पढ़ रहे हैं, इस सब
क्या है, वलित पर्वत का उदाहरण। वो एकमात्र यहाँ एप्लेशियन पर्वत को आप पा रहे हैं। तो यह भी पहले ऊंचा था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि नदी हो गया, हवा हो गया, ग्लेशियर हो गया, यह सब के अपरदन के कारण यह क्या हुआ, घिस घिस करके बहुत इस छोटा बन गया है। ठीक है, यानी इस छोटा बनना मतलब क्या, अवशेष मात्र रह गया है, और अवशेष मात्र रह गया है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। ठीक है, तो यह पुराना वलित पर्वत ही होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसकी चोटी की बात कर ले हम, तो इसकी चोटी क्या होता है, तो इसकी चोटी का नाम क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यह है माउंट मिचेल। द माउंट मिचेल, मिचेल पूछेगा किसकी ऊंची चोटी है, तो आप कहिएगा किसकी, तो एप्लेशियन पर्वत की, एप्लेशियन पर्वत। ठीक है, तो आप इन सब जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ आप नोट करते जाइए, प्लस कंसेप्ट जो है उसको समझते जाइए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे चलते हैं। उत्तरी अमेरिका हो गया दोस्तों, यह क्या है, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में यहाँ वाला ये वाला पर्वत को देख लीजिए, यह कौन सा पर्वत है, इसका नाम एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत। ठीक है, यह क्या है, तो दक्षिणी अमेरिका में है, बहुत सारा देश में फैला हुआ है, दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी पूछ लेगा, तो इसकी ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांका, एकांकागुआ। तो माउंट एकांकागुआ किसकी ऊंची चोटी है, तो यह है एंडीज की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ। अब एंडीज से एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे देखते हैं। तो माउंट एकांकागुआ आप इसका ऊंची चोटी देख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे अफ्रीका में तो पढ़ लिए थे, कौन सा, एटलस। अब देखिए एक और है अफ्रीका में दक्षिण में, और यह क्या है, कौन सा पर्वत है, ड्रेकन्सबर्ग। क्या है, ड्रेकन्स, ड्रेकन्सबर्ग। हमको यह लगता है कि आपको यह नहीं दिखता है, तो मैं सबको लिख रहा हूँ, ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ठीक है, कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है दोस्तों, अमेरिका नहीं, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कौन, ड्रेकन्सबर्ग वर्ग पर्वत। ठीक है, इसका जो है आपका जो है आपको ऊंची चोटी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, लेकिन है इसका जो है थबाना है, तो इसको याद आप नहीं करिएगा। ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी नहीं पूछा गया है आज तक, आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट जो है, हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन है, तो सबसे ऊंची पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखिए यहाँ से कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कौन सा पर्वत है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में। तो AUS हम लिख देते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए पूछेगा ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन सा तट पर है, पूर्वी तट पर। ठीक है, कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, अब इसकी ऊंची चोटी पूछेगा, तो इसकी चोटी बहुत बार ऊंची चोटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसकी ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट कोसियस्कू। तो ऊंची चोटी हो जाएगा माउंट कोसियस्कू। तो ये हो गया माउंट आपका कोसियस्कू, माउंट कोसियस्कू।
माउंट कोसियस्कू किसकी ऊंची चोटी है? तो यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि जो बताइए विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और वह क्या कौन सा है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो विश्व की सबसे बड़ी बड़ी हो या ऊंची हो प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ, ठीक है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कौन सा? तो यही है आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब प्रवाल प्रवाल क्या है? एक प्रकार का जीव है। यह कौन सा संघ में बायोलॉजी पढ़िएगा? तो यह सिलेंट्रेटा संघ में आता है, सिलेंट्रेटा संघ में आता है, सिलेंट्रेटा के संघ में आता है कौन? तो यह प्रवाल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कोरल भी कहा जाता है, कोरल, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोरल। तो मैं मिटा रहा हूँ, आप जो है इसको लिख लीजिए। तो प्रवाल किस संघ का जंतु है? तो सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। अब देख लीजिए, अब प्रवाल क्या है? प्रवाल का खोल पूछता है कि उसका खोल जो होता है किसका बना होता है? तो प्रवाल का जो ऊपर में खोल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। यह क्या है? जल में अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है। और जब अघुलनशील होता है इसी कारण यह क्या करता है? जल में घुलता नहीं है, नहीं घुलता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे सारा प्रवाल वहीं पे आता है और प्रवाल मरते जाता है और मरते जाता है, तो उसका खोल बच जाता है, वहाँ पे बचा हुआ रहता है। और वही खोल क्या हो जाता है? एक बार इकट्ठा होके और ढेर हो जाता है, इकट्ठा होके, ठीक है, इकट्ठा होकर के क्या हो जाता है? बहुत बड़ा ढेर हो जाता है। और ढेर होके और क्या होता है दोस्तों? वह पर्वत का रूप ले लेता है, पर्वत का रूप ले लेता है। तो यह क्या है? अब क्यों जो है वहीं पर सब प्रवाल रहता है? तो प्रवाल अचल है। क्या है? अचल है। अचल का मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकता। तो प्रवाल क्या करता है? मूवमेंट नहीं होता है और वहीं पर सब रहता है, तो वहीं पर मरते रहता है। उसके बाद उसका जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो उसका खोल है तो वह वहीं पे रहता है और धीरे धीरे वह क्या होता है? एक पर्वत बना लेता है। क्यों? क्योंकि प्रवाल का जो है खोल कैल्शियम कार्बोनेट का वह जल में अघुलनशील होता है। अब पूछेगा कि प्रवाल जो है प्रवाल के ऊपर, ठीक है, प्रवाल के ऊपर उसके खोल के ऊपर कौन सा शैवाल रहता है? तो जूजेंथेलाई शैवाल रहता है, जूजेंथेलाई शैवाल रहता है। यह इससे प्रवाल से सहजीवी संबंध भी बनाता है। तो यह क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, जूजेंथेलाई शैवाल, ठीक है। तो यही सब क्वेश्चन आपका था, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। इधर से देख लीजिए, एशिया से रिवीजन करते हैं। एशिया में कौन सा पर्वत है? सबसे पहले हिमालय पर्वत, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई भी पूछती है, तो इसकी ऊंचाई 8850 या आप 8848 कहिएगा, ठीक है। दूसरा चाइना में कौन सा पर्वत? अल्ताईतान। तिएनसांग भी है लेकिन अल्ताईतान है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा? बेलूखा, माउंट बेलूखा। उसके बाद देखिए यूराल पर्वत क्या है? यह यूरोप और एशिया को अलग करता है, ठीक है, यानी इन्हीं दोनों के बाउंड्री पर स्थित है, ठीक है। तो इसका ऊंची चोटी कौन है? माउंट नरोद नाया, ठीक है, माउंट नरोद नाया। अब यूराल पर्वत पूछ भी सकता है, तो आपको ऑप्शन में यदि कोई देश देगा तो आपको रशिया दे देगा। अब देखिए स्कैंडिनेवियन पर्वत हम क्या बताए आपको? नॉर्वे प्लस स्वीडन में इसका गल्धो पीजन जो है सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए अल्पस पर्वत है, तो अल्पस पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लॉक है, ठीक है। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट तुबकल है। उसके बाद देखिए डेकन्स पर्वत कहाँ है? अफ्रीका महादेश में, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका में है, ठीक है, डेकन्स पर्वत है। और इसकी ऊंची चोटी क्या है? तबाना, ठीक है, तबाना। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है और इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कोसियस्कू,
ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत है। एप्लेशियन पर्वत को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉक है, सॉरी माउंट ब्लॉक नहीं, माउंट मिचेल है। अब देखिए यहाँ पर विश्व की उत्तरी अमेरिका में एक जो है पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है रॉकी, और रॉकी है तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट है, ठीक है। क्या है? माउंट में एल्बर्ट है। अब माउंट मैकिन्ले भी आपको ऑप्शन में आता है, तो कंफ्यूज आप नहीं होइएगा। अलास्का श्रेणी है और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले है। उसके बाद यहाँ देखिए दक्षिणी अमेरिका में यदि हम आते हैं तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के फैला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो एंडीज है, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांका गुआ। तो दोस्तों यह आपका मैप सीरीज में दूसरा वीडियो था, और दूसरा वीडियो था किससे? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत और चोटियां, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में फिक्स रहता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन अभी वीडियो अच्छा लगे तो क्या करिएगा? सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मैप में, तो मैं उसको बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।